साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। अब जो लाइन में लगे हैं वो भी हो ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोटिंग की अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल एक नया इतिहास रच रहा है। बस 4 मई को इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां दिखी जिससे मैं ये कहने को मजबूर हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम बंगाल में सुनामी आ गई है। ये लहर और तमाम चीजें वो सब छोड़ दीजिए, सुनामी की बात कर रहा हूं दोस्तों। और आज जिस तरीके से मतदान हुआ है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है, जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है दोस्तों। हाँ, छिटपुट हिंसा की घटनाएं जरूर आपने देखी होंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो काम हुआ है दोस्तों, जिस तरीके से बूथों से जो खबरें छन छन कर सामने आई हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और खास करके टीएमसी के नेताओं को देख करके, कि टीएमसी में ममता के कुनबे में मातम पसर गया है। उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनके हाथ से जो है पश्चिम बंगाल की सत्ता छिनती चली जा रही है। कहां वो दिल्ली कब्जा करने जा रहे थे, अब पश्चिम बंगाल की जनता ने भी दोस्तों उनको छिटक दिया, दरकिनार कर दिया है। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं, और मैं कम से कम दोस्तों आपको 7 सबूत दिखाने जा रहा हूं, 7 सबूत एक एक करके, कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो, क्यों मैं ये कह पा रहा हूं। ये ना तो कोई एग्जिट पोल है, ना ओपिनियन पोल है, लेकिन जो साफ साफ दीवारों में पढ़ सकते हैं वो घटनाएं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय मां काली आज पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, उनको शुभकामनाएं देते हुए, उनको बधाई देते हुए कि आपने क्या कमाल का काम किया है। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट के साथ साथ शेयर कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स के वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो, अभी मैंने एक तमिलनाडु का वीडियो डाला है, वो कमेंट में भी ये देखिएगा खत्म होने के बाद। आइए शुरू करते हैं। पहला रीजन, पहला सबूत दिखाता हूं दोस्तों। प्रचंड तरीके से, जिस तरीके से लोग मतदान कर रहे थे, सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया था, अमित शाह जी ने कहा था, महासुवेंदु अधिकारी और तमाम बंगाल के नेताओं ने, कि आप मतदान के दिन कोई कमी मत रखिएगा, सुबह से ही जाइएगा। ये बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा कि दोपहर होगा, खाना खाने के बाद, शाम को, ये नहीं। जिसकी सुविधाएं हो सुबह सुबह पहुंच जाइए। और आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि हर घंटे मतदान का सारा प्रतिशत टूटता चला गया, हर घंटे नए रिकॉर्ड बनते चले गए। ये पहली कहानी बता रहा हूं, पहला सबूत आपको दिखा रहा हूं, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। अब जैसे मैं कुछ आंकड़े निकाला हूं, मैं आपको दिखाता हूं। आज सुबह 11 बजे तक दोस्तों जो वोटिंग का प्रतिशत है वो 41% से ज्यादा हो गया, सिर्फ 11 घंटे में। आप सोचिए, 4 घंटे के भीतर 41% से ज्यादा। तमिलनाडु में बहुत कम था। यहीं से जो टीएमसी के लोग हैं उनमें एकदम से शुरू हो गया। ये जो हिंसा विंसा दिखाई पड़ी है ना, उसके बाद की घटना है। जब देखा कि इतनी भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, सब शांति से हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम है। अब जो मैं आपको 11 बजे तक दिखा रहा हूं ना, अब कैसे आप समझेंगे कि यह अभूतपूर्व है। तो उसके लिए मैंने पिछला 2021 का निकाला है दोस्तों। ये देखिए, मैंने ग्राफिक्स भी बनवाया है, थोड़ा एआई का भी इस्तेमाल किया है, एक आध नाम भी गड़बड़ है, लेकिन आप देखिए 2021 में सब जगह 36, 37, 38 अलग अलग फेजेस की बात दिखा रहा हूं। आप 8 फेजेस में चुनाव हुए थे। जो कुल औसत था वो 35% था, यानी तब 35 से अधिक, और इस बार 41% से भी अधिक, 6% ज्यादा। यह सामान्य घटना नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। इसी तरीके से 1 बजे तक का देखिए,
1 बजे तक जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए वो 62% से अधिक मतदान हो गया। 1 बजे तक का आंकड़ा है। लेकिन जैसे ही आप पिछले चुनाव को देखेंगे 2021 को, तो आपको पता चलेगा कि उस समय 55 से अधिक प्रतिशत मतदान हुआ था। 55 से अधिक, यानी यहां पर भी मामला जो है वो 6-7 प्रतिशत के बीच का गैप है। यानी हर घंटे मतदान का रिकॉर्ड टूट रहा था। इसी तरीके से दोस्तों मैंने 3 बजे तक का भी देखा। 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है रहा वो 78.77% और पिछली बार 73%। अच्छा, आपको मैं कुल बताऊं, 2021 के चुनाव में 82% मतदान हुआ, 82%, और 3 बजे तक ही 78.77% मतदान हो गया। अब आप कल्पना कीजिए, ये तो काफी देर तक पूरा जो फाइनल लिस्ट आती है, यानी रिकॉर्ड तो टूट गया 2021 का। और जब प्रचंड मतदान अगर पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो कहानी पलट रही है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रूल नहीं है दोस्तों कि जब बहुत मतदान होता है तो सरकार पलट जाती है, ऐसा नहीं है। भाजपा वाले राज्य में तो नहीं हो रहा। बहुत मतदान होता है तो और ज्यादा प्रचंड बहुमत मिलता है। लेकिन यहां परिस्थितियां पलट गई हैं। अब पलट कैसे गई हैं, जरा मैं आपको उसका भी किस्सा दिखाना चाहता हूं, और यही है सबूत नंबर 2। अभी आपने देखा होगा ना दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग भारी संख्या में पश्चिम बंगाल टूट पड़े, भाग भाग के आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं कि नहीं वोट छूट ना जाए, वोट छूट ना जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहली बार कहानी हो रही, पहले भी होती थी भाई। देश में कहीं भी मुसलमान रहें, जो अल्पसंख्यक बोलते हैं, अल्पसंख्यक तो क्या है, ये तो दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक है। मुसलमान कहीं भी रहे वो वोट देने जरूर जाता है, इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। वो बिल्कुल सचेत है, सक्रिय है, उसको पता है मोदी को हराना है। मोदी दे ना भले कुछ भी दे दे, लेकिन हराना मोदी को ही है, वोट देने जरूर जाता है। लेकिन इस बार मामला पलट गया है दोस्तों। इस बार देश भर में जहां भी बंगाली हिंदू रह रहे हैं वो वोट देने जरूर पहुंच रहा है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, मैं कुछ केस स्टडी दिखाता हूं दोस्तों। मैं सामान्य रूप से ऐसे लोगों के वीडियो देखता हूं जो एंटी मोदी हो। बड़े ध्यान से सुनिए। और मैंने न्यूज 24 में एक राजीव रंजन है, उसका वीडियो देखा। मैं बहुत छोटा छोटा हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिएगा। जानते हैं इस वीडियो में मैंने देखा, मैं मतलब दाद देता हूं इस सज्जन का कि इसने क्या कमाल का दिखाया है। सबको दिखाया। जितने भी अधिकतर लोग थे जो मुस्लिम थे वो टीएमसी की बात कर रहे थे, और जितने भी हिंदू बंगाली थे वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बात कर रहे थे। जैसे मैंने इस वीडियो में दोस्तों कुछ छोटे छोटे हिस्से निकाले हैं। अब जैसे मैं एक केस स्टडी में देख रहा था, 1000 किलोमीटर दूर से एक परिवार आया, पूछा क्यों आए हो, बताया कि बंगाल में सरकार बदलने के लिए, उन्नति के लिए। एक महिला है जिनका नाम है शेवंती बनर्जी, अभी नाम बताएंगे अलग अलग, एक साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। वो 20 घंटे की सफर करके विशाखापट्टनम से पूरे परिवार के साथ आई इस गर्मी में। फिर पूछा बहुत देर तक कुरेदा कि क्यों आई है, जरा बताइए ना। तब वो बोलती है बदलाव तो जरूरी है ना, बदलाव तो करना पड़ेगा ना। इसी तरीके से एक निवेदिता मंडल है, वो साफ साफ कहती है कि दीदी को हटाने के लिए आए, हमको दीदी नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। मैंने एक आध तो ऐसी कहानियां देखी दोस्तों जिसमें गरीब हिंदू बंगाली, उनको साउथ इंडिया से आने में, तमिलनाडु से आने में, वो बता रही थी कि ट्रेन नहीं मिला तो हम 4 दिन टुकड़ों में कर करके आए, कभी बस, कभी ट्रेन, कभी लोकल ट्रेन, कभी कुछ, और 4 दिन में। पूछा क्यों, बोला इस बार दीदी को हटाना बहुत जरूरी है, दादा को लाना जरूरी है। आपको कुछ हिस्सा छोटे छोटे करके एक साथ कर दिया, आप देख लीजिए। कुछ बंगाली में है, कुछ हिंदी में है, सुनिए। के लिए आए तो इसी तरह हर साल आते थे या इस साल स्पेशली? पहली बार इस साल पहली बार। क्यों ऐसा? अभी कुछ बदलाव लाना है हमें। बंगाल का बदलाव चाहते हैं हम लोग, सरकार बदलने के लिए। हाँ, बदलने के लिए, और हमारा बंगाल अच्छा कुछ उन्नति हो।
मेरा नाम है शेवंती बनर्जी। विशाखापट्टनम से आप कितना मुश्किल था ये सफर? हाँ बिल्कुल मुश्किल था। अपना 20 आवर्स का जर्नी था बच्चे को लेकर गर्मी में। अकेले? नहीं, हस्बैंड के साथ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव जरूरी है। निवेदिता मुंडर। तो आई हो क्या सोच के, दीदी को हटाने के लिए कि दीदी को लाने के लिए? সহজ চাই দিদিকে হাঁটানোর গেলে দিদি তো খুঁজবে, কিছুই তো করছে না। এই জন্য দিদিকে কেউ আর চাইছে না, সব মোদিকে চাইছে। मोदी के चाहिए थे? হ্যাঁ। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये प्रचंड वोट क्यों पड़ रहे हैं। कुछ तो वजह है ना, वही वजह है ये। अब चलिए सबूत नंबर 3 दिखाता हूं। ये तो आम जनता की बात है, नेताओं को बहुत जल्दी समझ में आता है क्या होने वाला है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, टीएमसी का एक मौजूदा विधायक है गोपी वल्लभपुर से, नाम है डॉक्टर खगेंद्र नाथ महतो। टिकट नहीं मिला, लेकिन पता है कि यहां ममता राज में तो कुछ भी कर लो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो हड़काती हैं, टिकट नहीं दिया शांति से बैठ जा। वो तो जनता को भी हड़का देती है, नेता की क्या औकात। लेकिन चुनाव से ऐन पहले, मतदान से ऐन पहले, कल की बात बता रहा हूं, 23 को मतदान, 22 की बात बता रहा हूं, अचानक से इन्होंने पाला पलट लिया। समझ में आ गया कि भाजपा की सरकार आ रही है। इनको टिकट नहीं मिला इस बार, ममता बनर्जी ने इनको टिकट नहीं दिया। अब विधाननगर स्थित बीजेपी कार्यालय में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने डॉक्टर खगेंद्र नाथ महतो ने जब कहा कि हमें आपके पास आना है, उन्होंने तुरंत उनको स्वागत किया। टीएमसी ने इनकी जगह अजीत नाम के शख्स को दिया है। और ये दोस्तों कुर्मी बहुल क्षेत्र है, मुकाबला कड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को खगेंद्र नाथ महतो जो विधायक हैं, उन्होंने न केवल समर्थन दिया बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब ये जो बदलाव है ठीक चुनाव से ऐन पहले, ये छोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये इशारा है। एक बात याद रखिएगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। जैसे पिछली बार क्या था कि बड़े बड़े नेताओं को शामिल करो, दे दो, इस बार कुछ नहीं। तय कर लिया भाजपा ने संघ के साथ मिलकर कि नहीं, बाहर ही नहीं चलेगा। हम बंगाल में अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उन्हीं को मौका देंगे, जो हमारे हार्ड वर्कर हैं, हमारे नेता हैं, हम उन्हीं को सामने रखेंगे। और अब जो ये शामिल किया है ना, इसका मतलब है कि उनको विधायकी या कुछ दे नहीं रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि यहां मामला पलट रहा है, चलो शामिल हो जाते हैं। और कुर्मी वोट बैंक की नजर से दोस्तों ये एक बड़ा घटनाक्रम है। अब आपको दिखाता हूं सबूत नंबर 4। यह तो गजब का सबूत है दोस्तों। राहुल गांधी, आप जानते हैं सेटिंग कर लिया इन्होंने भाई, अभी विमेंस रिजर्वेशन बिल, और वैसे भी राहुल गांधी की सोच, पता नहीं इनके जो सलाहकार हैं वो क्या बोलते हैं। अब ये बंगाल जाते ही नहीं है, बस खाना पूर्ति करते हैं। पिछली बार भी खाना पूर्ति किया, पिछली बार तो और गजब किया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैं याद दिलाता हूं, बंगाल जाना उना नहीं था इनको, लेकिन कोरोना का नाम लेकर देखो हम नहीं जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, बदनाम किया। ये कभी नहीं जा सकते, ये डरपोक आदमी। इस एक तो क्या होता है कि मोदी जी को हराने का एक नैरेटिव लेके खड़े रहते हैं, दूसरा इनको डर लगता है। ये किसी भी भाजपा शासित राज्य में जाकर कभी भी रैली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ममता राज में इनको डर लगता है। याद कीजिए उस समय का भी, जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, हिम्मत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता राज में कुछ घुस करके कुछ कर सके। अब इन्होंने मोदी जी को कोसते हुए एक वीडियो बनाया, मगर अब कहते हैं ना कि ये रहे तो किसी दूसरे स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है भाजपा को। आखिर में इन्होंने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी। मैं इनके बयान का एक बहुत छोटा हिस्सा सुनाता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। छोटा हिस्सा है ये, अधिकतर हिस्से में तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं, फिर ममता को भी दे रहे हैं, लेकिन ये लाइन अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी उस बदलाव को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लीजिए। बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अब मैं सबूत नंबर 5 दिखाता हूं दोस्तों। आपको मैंने दिखाया कि प्रचंड वोटिंग हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था की
पुख्ता व्यवस्था है। अब टीएमसी के लोगों को लग गया। सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति आपको बता चुका हूं, आपको खबर दिखा चुका हूं, अनप्रेसिडेंटेड। भाई 2.5 लाख करीब सुरक्षा कर्मी, हर 100 आम नागरिक पर एक सुरक्षा कर्मी, केंद्रीय सुरक्षा पर। जब टीएमसी को लग गया कि मामला गड़बड़ हो जाएगा तो कुलबुलाते हुए बाहर निकले। झगड़ा झंझट, कहीं शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, कहीं हुमायूं कबीर की कार पर हमला कर रहे हैं। यह कहानी आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कुमारगंज में भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार गए थे, देख रहे थे, दौड़ा दौड़ा करके पीटा। देख करके मन में गुस्सा आएगा कि जब भाजपा के एक प्रत्याशी की यह हालत है तो आम जनता की तो छोड़ ही दीजिए। कम से कम इस वीडियो को देख के, जो मैं दिखा रहा हूं ना दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा कि जो लोग केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते हैं ना, वो दरअसल इस देश के दुश्मन हैं। उनको लोकतंत्र से जरा सा भी लगाव नहीं है। वो गुंडागर्दी चाहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये भाजपा का उम्मीदवार है जिसको दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं। ये वीडियो बड़ा है, मार रहे हैं। मैं तो फिर भी दाद देता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक सतर्कता बरती। इसी तरह का हाल हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थकों में दिख रहा है दोस्तों। हुमायूं कबीर के वाहन को घेर लिया, पत्थरबाजी इतना चला रहे हैं, मैं दिखा भी नहीं सकता वो विजुअल, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा। गुंडागर्दी ये टीएमसी की शुरू हो गई। इसका मतलब है कि टीएमसी हर हाल में इस चुनाव को सिर्फ गुंडागर्दी के दम पर जीतना चाहती है। ये जितने लोग हैं ना, वो यही चाहते हैं। और ये कपिल सिब्बल ही सवाल उठा रहे थे ना, कल मैंने आपको दिखाया था। जरा कपिल सिब्बल का आज दिखाता हूं, यहां से भी आपको एक मिल जाएगा कि कैसे भाजपा की प्रचंड जीत हो रही है। ये बोल रही है मतदान हो क्यों रहा है, ये कह रहे हैं चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब हार दिखने लगता है ना, तो उसके लिए कहानी रचते हैं। ये जो राहुल गांधी कहानियां रचते थे बंगाल में भी तो चाहिए ना भाई। हार के 10 बहाने मैं आपको पहले ही बता दूंगा, 4 मई से पहले बताऊंगा। ये सारा इकट्ठा करके ये बोल रहे हैं मतदान का अधिकार छीनने का प्रयोग है। देख रहे हैं क्या क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन एक्सपेरिमेंट इन डिसफ्रेंचाइजमेंट एंड द सीईसी मस्ट बी अवॉर्डेड विद ए पद्म भूषण। अरे पद्म भूषण क्यों, मैं भारत रत्न की मांग करता हूं। वाई हैव एन इलेक्शन, चुनाव क्यों हो रहा है? अभी से हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। 10 बहाने करके ले गए कपिल सिब्बल जी, अलग अलग बहाने ढूंढ के रखेंगे। आप चाहें तो कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, क्या क्या बहाने ये लोग कर सकते हैं। जितने लोग लिखेंगे ना, मैं पढ़ करके इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊंगा। 4 मई से पहले जरूरत पड़ेगी इसकी, ताकि हम पहले से ही ये तैयार कर दें सारे इकोसिस्टम को कि देखिए ये बहाने आएंगे पहले से। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला आइए, आखिरी प्रचंड जीत के सबूत नंबर 7, योगेंद्र यादव। ये ट्वीट इनका आज ही का है। क्या लिखा है, क्या चुनाव आयोग ने बंगाल में विघ्न निवारण कर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है? फिर आगे लिखते हैं, आप दोनों बात लिख दिया कि भले कर रहे हो लेकिन टीएमसी जीत जाएगी। ये बिहार में एकदम दम ठोक के बोल रहे थे, बिहार में तो भाजपा हार जाएगी। हरियाणा में भी बोले थे, महाराष्ट्र में भी बोले, दिल्ली में भी बोले, सब जगह फेल हो गए। अब जब ये बोलते हैं ना योगेंद्र यादव कि बंगाल में ममता प्रचंड जीत हासिल करेगी, मैं मान लेता हूं ममता प्रचंड हार रही है। लेकिन इनके भी एक बहाने मैंने इसलिए रख दिए दोस्तों ताकि आपको एहसास हो। और आखिर में आपको जरा 2 विजुअल दिखाता हूं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का आज ही का बयान, ऐलान कर दिया उन्होंने भाई बिहार के बाद, याद है ना, गमछा हिला करके बता रहे थे इस बार बंगाल में 4 मई को झालमुड़ी बटेगी, क्योंकि टीएमसी को इससे झाल लग रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी झालमुड़ी खाने गए थे, सुन लीजिए। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा, मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल
टीएमसी को लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन अमित शाह जी ने दोस्तों जिस तरीके से कमान संभाली है पश्चिम बंगाल में, ये दाद देनी चाहिए। बड़े बड़े नेताओं को मैं जिस तरीके से देखता हूं सड़कों पर, कल तो मैंने रिट्वीट भी किया, मेरा ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता की तरह देख रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम एक बड़े भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो कुर्सी लगा रहे हैं। अरे तो वही ना जीतेगा। अमित शाह जी जा करके भाजपा का वॉर रूम वहीं जमे हुए, देश का भी काम कर रहे हो, बंगाल को भी देख रहे हो। बंगाल में अगर भाजपा की प्रचंड जीत होती है तो उसकी कई वजहें हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का कमेंट बंगाल के उन साहसिक वोटरों के नाम जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत की एक गाथा आज ही लिख दी है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स जिसमें तमिलनाडु की कहानी मैंने राहुल गांधी को क्यों स्टालिन ने भगाया वो किया है, कमेंट में पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।